गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो आज की क्लास है उसमें आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आए भी हैं। पहला क्वेश्चन है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो ये आपसे पूछा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो सबसे पहले जरा देख लीजिए, जो कल आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया है वो क्वेश्चन था आपका ये वाला जो कल कंप्लीट किया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला। आज जो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो है तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः आपको दी गई है C1 C2 C3, समांतर क्रम में जुड़े हैं। संधारित्र की तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका चित्र अगर आप देखोगे तो ये हमने माना है आपका C1। ठीक है, और ये वाला हमने माना है आपका C2, ये वाला हमने माना है आपका C3 प्लेट। ठीक है भाई, यहाँ इस पर हमने देखा तो पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, और इस वाले पे कौन सा मान लिया भाई, नेगेटिव चार्ज मान लिया। सेम कंडीशन आपको सभी में करनी है, यहाँ पॉजिटिव मान लो और यहाँ क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। एक प्लेट पे पॉजिटिव मान लिया और एक प्लेट को ऋण आवेश मान लिया, और जो आपकी दूसरी प्लेट है उसे हमने कहाँ से जोड़ दिया है भाई, पृथ्वीकृत कर दिया है, क्योंकि जो भी आपका नेगेटिव का चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। ये V1 है आपका वोल्टेज, ये वोल्टेज V2 होगा। ठीक है, सेम यहाँ ये वोल्टेज V1 है तो ये वोल्टेज आपका V2 होगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज V1 है तो ये वोल्टेज आपका V2 होगा। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इस प्लेट के लिए रिजल्टेंट V1 है और रिजल्टेंट इस प्लेट के लिए V2 है। इसको हमने नाम दिया पॉइंट को A और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने भाई B। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसमें जो आपको धारिताएं दी गई हैं वो तो सभी देखो, एक C1 है, एक C2 और एक C3 है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज V1 V2 V1 V2 और V1 और V2। तो ये तो हो गया इसका चित्र कंप्लीट समांतर प्लेट का। अब जरा आप देखोगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है तो वो नोट भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो भी क्लास में न्यू स्टूडेंट है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आगे वाली क्लास आती है तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको टाइम पर क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो संधारित्रों समांतर क्रम संयोजन में अगर आप देखोगे तो इसकी परिभाषा है संधारित्रों का वह संयोजन, संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें सभी संधारित्र, जिसमें सभी संधारित्र की धन आवेशित प्लेट को, धन आवेशित प्लेट को, धन आवेशित प्लेट को शून्य धारिता वाले, शून्य धारिता वाले तारों के साथ, तारों देखो यहाँ पे धनावेश प्लेट है वो किसी एक पॉइंट पे जुड़ी है ए पॉइंट पर, तारों के साथ किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, जबकि ऋण आवेशित प्लेट के, ऋण आवेशित प्लेटों को किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर एक साथ जोड़ी जाती हैं, एक साथ जोड़ी जाती हैं। तो ये आपका कहलाता है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो आपकी परिभाषा होगी काय की समांतर क्रम संयोजन की। अब इसके बाद देखते हैं कि जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, इसका जो आपको व्यंजक निकालना है
तो ये जरा आप सभी लोग नोट कर लिया होगा। देखते हैं कि इसका व्यंजक आपको जो प्रूव करना है वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 प्लेटें दी गई हैं। एक प्लेट का नाम C1 है, एक का नाम C2 है, एक का नाम C3 है। ठीक है, इनके वोल्टेज दिए गए हैं। एक साइड जो धन वाला है वो सभी को V1 मान लिया है, और जो ऋण वाला है वो हमने क्या मान लिया है, V2 मान लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरी जो प्लेट है उसके ऋण चार्ज को हमने पृथ्वीकृत कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनके जो आवेश हैं, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, बिंदु ए पर प्लस क्यू होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। बिंदु बी पर कौन सा होगा, माइनस के क्यू चार्ज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए कि चित्र के अनुसार क्या है, C1, C2, C3 ये आपके 3 संधारित्र हैं। 3 संधारित्र, ठीक है, 3 संधारित्र हैं जिनको एक तार से भी ए प्लेट से ए पॉइंट पे जोड़ दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो C1, C2, C3 के जो ऋण आवेश है उनको एक पॉइंट बी पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सभी धन प्लेटों को पॉइंट ए से, सभी ऋण प्लेटों को पॉइंट बी से एक पॉइंट पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार संयोजन के मध्य विभवांतर। अब जरा देखो आप, जो चार्ज है Q1 पहली वाली प्लेट के लिए, ठीक है, पहली वाली प्लेट के लिए Q1 क्या होगा, तो पहली वाली प्लेट के लिए धारता है C, क्योंकि सूत्र होता है Q बराबर CV होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, और इसी सूत्र का उपयोग करते हैं तो C के लिए C1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो विभवांतर है, विभव का अंतर है वो है भाई पहले एक V1 है माइनस के V2 है। ठीक है, समीकरण नंबर दे दिया ऐसे 1। इसके बाद जो आप Q2 लिखोगे वो लिखोगे C2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V1 माइनस के V2, समीकरण नंबर 2। दूसरी प्लेट पे देखोगे, तीसरी प्लेट के लिए Q3 वो होगा C3, यहाँ पे V1 माइनस V2, क्योंकि वोल्टेज सभी में V1 माइनस V2 ही है। अब यहाँ पे समीकरण अपने 3 समीकरण बना लिए। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, तीनों समीकरणों को समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों समीकरणों को जोड़ते हो तो Q बराबर आपका क्या आएगा, Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3, तो Q बराबर आपका आएगा C1 V1 माइनस के V2 प्लस C2 V1 माइनस के V2, C3 और V1 माइनस के V2। अगर देखा जाए यहाँ से तो यहाँ पे C1, C2, C3 तो आपका बचेगा, लेकिन तीनों में से कॉमन आ जाएगा V1 माइनस के V2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो V1 माइनस V2 है ये आपका विभवांतर है। क्या है, V1 माइनस V2 विभवांतर है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे चार्ज ए वाले पॉइंट पे हमने देखा तो वोल्टेज हमारा कितना है, रिजल्टेंट वोल्टेज हमने माना है V माना है, तो हम क्या करते हैं, इस विभवांतर को हम मान लेते हैं V। तो हमने लिखा यदि V1 माइनस V2 बराबर V और संयोजन की तुल्य धारता हमने मान ली, कितनी मान ली, C है, तो Q बराबर क्या होगा, C भी होगा। ठीक है, कैसे होगा, इसे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अगर हमने मान लिया कि V1 माइनस V2 इसका तुल्य विभवांतर है जो वो हमने मान लिया V, और जो तुल्य धारता है वो हमने मान ली C, मतलब C1, C2, C3 सब मिला के हमने क्या मान लिया, एक C मान लिया। तो अगर इससे आप देखोगे समीकरण से तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा C, और इस पूरे की जगह पे लिखा जाएगा V, क्योंकि आपने माना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। अब यहाँ अगर देखोगे तो Q बराबर CV, तो CV बराबर में, तो यहाँ पे देखोगे V, ठीक है, V1 माइनस V2 को आपने V माना है, और ये C1 प्लस के C2 प्लस के C3। उसके बाद अगर आप देखोगे तो V से क्या कट जाएगा, V कट जाएगा, तो C बराबर आपका आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक। इससे आपके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कौन सा वाला, श्रेणी क्रम वाला। समांतर क्रम आपने पढ़ लिया है, अब जो क्वेश्चन है वो आपका है श्रेणी क्रम।
तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। तो श्रेणी क्रम में जो प्लेटें होती हैं उनको आप कैसे मानोगे? तो श्रेणी क्रम में प्लेटों को हम ऐसे मानेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में मानेंगे प्लेटों को श्रेणी क्रम में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट हमने मान लिया भाई ए, ठीक है, एक प्लेट ये वाली और एक आपने मान ली भाई ये, ठीक है। इसे नाम दे दिया आपने C1, इसे नाम दे दिया आपने C2 और लास्ट वाली जो है उसे आपने नाम दे दिया आपने क्या, C3, ठीक है। इसको आपने कहाँ से जोड़ दिया भाई, पृथ्वीकृत इसको आपने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका वोल्टेज मान लिया V1, V2, V3, V4 और V1, V2। एक काम करो, यहाँ एक ऐसे मान सकते हो आप, इसे मान लो आप V, इसे मान लो V1, V2, V3 और V4, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें आपको लिखना होगा कि C1, वही भाषा दोबारा से लिखनी होगी कि C1, C2, C3 जो कि धारिताएं हैं संधारित्र की और परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। ए प्लेट पे विभव है भी, ठीक है। बाकी का आप देख सकते हो, चित्र में आपको प्रत्येक प्लेट का आपको विभव दिया है। आप चाहो तो इस प्लेट को ए मान सकते हो, बी, सी, डी और इसे ई मान सकते हो, ठीक है भाई। प्लेटों को आप इनको मान सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ई है और ये लास्ट वाला क्या है आपका एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि आवेश समान होता है श्रेणी क्रम में, आवेश समान होता है काय में, श्रेणी क्रम में, ये आपको ध्यान रखना है। और तो समान होगा तो सब पे आवेश कितना होगा, क्यू होगा। आपने सूत्र पढ़ा है क्यू बराबर क्या होता है, सी बी। यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है तो हम V का मान निकालेंगे, क्यू बटे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक संधारित्र के लिए ले लो, पहली वाले के लिए तो V1 माइनस के V2 बराबर क्यू बटे C1, समीकरण से एक दे दो। दूसरे के लिए फिर दोबारा से लोगे तो V2 माइनस V3, ठीक है, V2 माइनस V3 क्रम से चलते जाओ Q अपॉन C2। अगले वाले के लिए लोगे आप तो क्या करोगे, V3 माइनस के V4 और Q अपॉन C3, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस अगर 3 करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप जोड़ोगे तो V1 माइनस V2 प्लस के V2 माइनस V3 और प्लस के V3 माइनस V4 बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपस में कट जाएंगी, ठीक है। आपका केवल क्या बचेगा, V1 माइनस V4 बचेगा और Q ले लो कॉमन और 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। उसके बाद अगर आप देखोगे आपको पता है कि यदि V1 माइनस V4 आप मान लोगे क्या, B मान लोगे, तो आपको पता है तुल्यभ्यांतर आपने V मान लिया तथा धारिता आप कितनी मान लो, तथा धारिता हमने मान ली हुई C, कितनी मान ली धारिता C। तो V बराबर आपको पता है Q बटे C होगा, ये सूत्र आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। अभी हमने ऊपर लिखा है भी, ये देखो V बराबर Q बटे C, आपको यहाँ दिख रहा होगा V बराबर Q बटे C। तो V1 माइनस V4 की जगह पे अगर V रखते हैं और V का रखते हैं सूत्र तो कितना आएगा, Q बटे C बराबर Q 1 बटे C1 C2 C3। Q से क्या घट जाएगा आपका, Q घट जाएगा। तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। आज के दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। जितने भी लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपकी क्लास डेली कंटिन्यू होती है, ठीक है।